मेडिटेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, आई वॉज मेडिटेशन के लिए यूटिलाइज थिंकिंग, कर मैं सकते सोच हैं। रही थी कि 10 मिनट, मोनिका जी तो 7:10 पे ही आएंगी क्योंकि उनका टाइम है। तो वो 10 मिनट विदाउट वेटिंग फॉर एनी वन, वी शुड हाँ। स्टार्ट फॉर द मेडिटेशन। जिसको आना है या आए, नहीं आना वो 7:10 पे आ जाए, कोई चक्कर नहीं है। बट जो आ रहे हैं उनका टाइम खराब ना हो, वो दस हाँ, मिनट ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है ये। है ना। दिस इज वेरी गुड। तो अभी प्लान कर दिस लेते इज हैं, कल वेरी। बैठ के करते हैं और फिर मंडे से इसको इम्प्लीमेंट कर डालेंगे। ठीक है, डन। मोनिका जी, एक तो मैंने पे तो 6:40 लिखा था, तो मैं लेकिन अभी जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि 6:30 ना, 6:40 तक पढ़ चुके हैं कि नहीं। अगर आप एक बार ही देखना, ये 6:40 से पढ़ना था हमने, क्योंकि आपकी हाँ, मेमोरी ये बहुत अच्छी है, मैंने देखा, मेरे को नहीं याद रहता। आप फिर भी ये नहीं पढ़ा हमने। यही यहीं से ये शुरू करना है फिर। हाँ, यही से। आप करेक्ट। पिछला पेज दिखाओगे तो उससे मुझे और आइडिया हो जाएगा। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। पढ़ लिया था ये। ये पढ़ लिया ना, ठीक ही है, फिर 6:40 ही लिखा हुआ है मैंने। राइट। अब थोड़ा सा ब्रीफ देंगे 2 मिनट में कि क्या था। पिछले वाले में हमने पढ़ा था जो। देखो, इफ यू वांट, मैं पीछे का पेज खोल देती हूँ। ये पीछे का। यस, ये 639 है। अगर ब्रीफिंग के लिए, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो। जस्ट 1-2 मिनट में कि लास्ट में हमारा क्या हम्म, चल रहा था, सो दैट वी कैन बी इन सिंक। नहीं, ये वाला नहीं पढ़ा हुआ तो शायद। ये नहीं पढ़ा। ओके। नहीं, ये नहीं पढ़ा, इससे पीछे वाला खोलो। सही है ये। ये ना, जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि इसमें हिस्टोरिकल ज्यादा बताया हुआ है, सिकंदर के टाइम का, चंद्रगुप्त के टाइम का, हम्म। दिग्विजय चंद्रगुप्त शिलालेखों के बारे में। तो इसमें हिस्टोरिकल ज्यादा है, एज सच योगानंद योगानंद जी से रिलेटेड इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड था। राइट। पाटलिपुत्र से रिलेटेड, उनको राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र में वो रहे थे। फिर चंद्रगुप्त जी दक्षिण भारत चले गए थे, तो इसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। मैसूर के बारे में बताया, वहां पे अखंड पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। और जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने, और उसके बाद वो भारत आए थे, तो ये जो यूनानी इतिहासकार थे, इन्होंने जो भी उस टाइम छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, तो उसको बड़ा दिलचस्प दिलचस्प उसका वर्णन किया, उसको एक्सप्लेन किया था उन्होंने। इसी के बारे में था, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। राइट। अब ये एवियन, लास्ट। डायोडोरस, प्लूटार्ड, भूगोल शास्त्री, स्ट्राबो, इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने का और नहीं ये है। नेक्स्ट लास्ट पेज पे। वर्ड जो है योगियों से हम कंटिन्यू करते हैं, और अगला पेज हम्म योगियों। हिंदू दर्शन में और हिंदू दर्शन में योगियों एवं संतों में उनकी गहरी रुचि थी। जो हिंदू दर्शन के संत थे, उनमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, और संतों से उनकी मुलाकात होती ही रहती थी, और वह भी उनका संग पाने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे। क्योंकि हमारी जो एक्चुअली में क्या होता है कि इनबिल्ट तो सभी की है कि उसको सात्विकी बनाया गया है। ये इनबिल्ट है, सिर्फ इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इनबिल्ट को तो सात्विक आत्मा को तो सात्विक ही बनाया गया था। बट क्योंकि वो कलयुग में आई थी, इसलिए कलमश साथ में आया था, बुराइयां साथ में आई थी। अब क्यों ऐसा हुआ कि बाहर की कंट्रीज में इतना लोग स्पिरिचुअल नहीं हो पाते और इंडिया में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर साधु संत हैं। संगा संगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप संग करते हो, हर घर में आपको मंदिर मिल जाएगा। हर घर में कोई ना कोई प्रेयर करता है। घर में अगर 5-6 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो कोई एक प्रेयर करता है। तो पुराने टाइम में कहते हैं ना कि माँ प्रेयर करती थी तो पूरा घर सुरक्षित घर वापस आता था। जो काम करने के लिए लोग घर से निकलते थे, तो माँ दिन भर प्रेयर्स में रहती थी, तो वो ठीक ठाक घर वापस आता था। अब पुराने टाइम की बातें हो गई हैं, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं।
तो इसीलिए भारत में आध्यात्मिकता फल फूल ज्यादा रही है, क्योंकि यहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि साथ मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो इस रास्ते पे चल रहा होता है। तो कोई गिरने भी लगता है ना, किसी का पतन भी होने लगता है, तो दूसरा उसको उठा लेता है, और उठाकर वो कहता है कि चल मेरे साथ बह, कोई बात नहीं, जीवन बड़ा रौनक वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उसको अपने साथ लेके चल पड़ता है। तो बाहर इन इस संघ की कमी है, इस कम्युनिटी की कमी है, इस साथ की कमी है, इसलिए वहां पर जो विषाद है वो बड़ा हो जाता है, और जो आध्यात्मिकता है वो छोटी हो जाती है। इंडिया में विषाद छोटा हो जाता है, आध्यात्मिकता बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी है। ये आपकी क्लास इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी, कि इस कम्युनिटी को ही बड़ा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम से आ रहे इस योद्धा ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुंचने के शीघ्र बाद ही ओनेसिक्रिटोस डायोजेनिस के हेलेनिक मत का एक अनुयायी को तक्षशिला के एक महान सन्यासी दंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा। नाम दिया उन्होंने किसी का, कि इनको उन्होंने तक्षशिला के एक महान संत थे, सन्यासी थे, दंडामिस, उनको बुलाने के लिए भेजा। प्रणाम हे ब्राह्मण गुरु। ओनेसिक्रिटोस ने अरण्य में दंडामिस, क्योंकि पुराने टाइम में जो सन्यासी होते थे, जो संत होते थे, ज्यादा वो कुटिया में, आश्रमों में ऐसे रहते थे। अभी बिकॉज टाइम बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, सारी चीजें बदल गई हैं, ढंग रंग भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। बट जो पुराने टाइम में होते थे वो कुटिया में ही रहते थे, कुटिया में ही निवास करते थे, सादा भोजन खाते थे, सादे वस्त्र पहनते थे, चमक धमक से इन जो बड़े बड़े से थोड़े से ढकोसलेबाजियां सी होती हैं, जो एक एक दौड़ सी होती है, उससे बाहर होते थे वो। उन्हें बड़े अदब के साथ बुलाया जाता था, उनको, उनकी प्रेजेंस को बड़ा मान दिया जाता था। राजाओं के पास एक ऐसी योगियों की टीम होती थी, गुरुओं की, जिनसे पूछे बिना वो कोई निर्णय नहीं लेते थे। उनका इतना सम्मान होता था उन ब्राह्मणों का, उन उन योगियों का, जो राजा को राय मशवरा दिया करते थे। तो राय मशवरा के लिए अलग लोग होते थे, बट इनसे आज्ञा लिए बिना राजा भी कोई काम नहीं करता था। तो जब उन्होंने उनको बुलाया तो फिर बोला कि हे ब्राह्मण गुरु, उन्हें सिक्रेट उसने अरण्य में दंडमिस के आश्रम में उनके सामने जाकर कहा, शक्तिमान, इनके पास कोई कुर्सी नहीं है, इनके पास कोई पदवी नहीं है, कोई चेयर नहीं है जैसे पॉलिटिक्स में होती है। इनकी यही चेयर है कि ये ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और ये वो जीवन जी रहे हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, जिसके बारे में, इतने साधारण परिवेश के बारे में जो सोच भी नहीं सकता, वो इनका प्रत्यक्ष जीवन है। इसलिए इनको प्रणाम किया जाता है कि आप इंद्रियों पे जो बस करके बैठे हुए हो, हम तो नहीं कर सकते, नहीं बाबा, हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए वो प्रणाम के हकदार होते हैं। शक्तिमान देवता जीएस के पुत्र सिकंदर, जो मानव मात्र के अधिपति हैं, आपको बुलाते हैं। यदि आप इस बुलावे के पास, उनके पास आ गए तो उपहार देंगे बहुमूल्य, यदि आपने इनकार किया तो आपका सिर उड़ा देंगे। क्या बात है। योगी ने इस बाध्यकारी निमंत्रण को शांति से सुन लिया, और जिस पर्ण शैया पर वे लेटे थे, वहां से उन्होंने सिर उठाकर देखा तक नहीं। बड़ा अभिमान होता था, क्योंकि उनका, उनके लिए उनका अभिमान नहीं था, उनका अभिमान वो तपस्या थी, वो अध्यात्म था, वो कनेक्शन था, जिसकी वजह से वो एक अलग तरह के औरे में रहा करते थे, कि हम तो इस भीड़ से अलग हैं। वाक्य में हम कहते हैं ना, बड़े घमंडी होते हैं दंडी सन्यासी, बड़े घमंडी होते हैं, क्या सीखा है इन्होंने परमात्मा के साथ रहे, इतने दंडी घमंडी होते हैं ये। घमंडी नहीं होते वो, जो उन्होंने किया होता है ना, वो कोई कर भी नहीं सकता। वो अपनी ओज में होते हैं, वो अपने प्रकाश में होते हैं, वो अपनी दिव्यता में होते हैं, वो घमंडी नहीं होते। लोगों को लगता है कि वो घमंडी है, क्योंकि बहुत तपस्या करके वहां तक पहुंचे होते हैं। आम आदमी नाखून के बराबर भी इतना नहीं सोच सकता, क्योंकि आम आदमी तो इंद्रियों के चक्कर में ही नाचता रहता है सारी जिंदगी, वही उसको टिकने नहीं देती। फिर शांत स्वर में उन्होंने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर जीएस का पुत्र है तो मैं भी जीएस का ही पुत्र हूँ। जीएस का मतलब देखना इंग्लिश में क्या है। सिकंदर के पास जो कुछ है, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है मैं उससे खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं यह भी देख रहा हूँ कि वह अपनी सेना लेकर सागर और भूमि पर भटक रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए।
उसके भटकने का कोई अंत मुझे दिख नहीं रहा। उसके पास जो है वो मेरे पास भी है, उसके पास धन की संतुष्टि है, मेरे पास बिना धन की संतुष्टि है। वो भी जीएस का पुत्र, मैं भी। जीएस का मतलब देखिएगा एक बार, कोई जाकर सिकंदर ने कहा, जाकर सिकंदर से कहा, कह दो, सिकंदर से कह दो कि राज राजेश्वर परमेश्वर कभी धृष्ट अन्यास का जनक नहीं बनता, बल्कि वह तो प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मानव दया और आत्माओं का सृष्टा है। भाई जो ईश्वर है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो तो खुद आत्माओं का सृष्टा है। जब मृत्यु मनुष्य को शरीर से मुक्त कर देती है और मनुष्य रोग व्याधि से, क्योंकि शरीर चला गया तो रोग तो शरीर में ही आने हैं, शरीर में ही आने हैं, तो जब शरीर ही चला गया तो फिर वो रोगों से ग्रस्त नहीं रह जाता। तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर अपने पास बुला लेता है, ले लेता है। केवल उसी परमात्मा के चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ, जो हत्या से घृणा करता है और कभी युद्धों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। इस ईश्वर के आगे मैं सिर झुकाता हूँ। उसके आगे शरीर नहीं, आत्मा का, उससे आत्मा का मिलन होता है, आत्मा का मिलन होता है। और किसी भी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही ना होने के कारण। अच्छा, आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो लास्ट लास्ट लाइन पढ़ लिया था ना आपने? हाँ ठीक है, वेरिएंट ऑफ जीसस, ओके, थैंक यू। जीएस, अच्छा जीसस है ये, वो जीएस लिखा हुआ ना हिंदी में, वो जीसस है, ओके। उसी शांत स्वर में धिक्कार करते हुए दंडामिस कहते गए, सिकंदर कोई देवता नहीं है क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़े। वो ये ना सोचे कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो ये ना सोचे कि उसने सारी दुनिया जीत ली तो वो शरीर जो है उसका वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हमने बचपन में कहानी सुनी थी सिकंदर की, इसी जो लालच के ऊपर, मतलब वो बहुत ज्यादा चाहता था कि मैं सारी दुनिया को जीत लूं। तो उसने बोला था, किसी ने उसको बोला था कि तुम अपने साथ कुछ ले जा नहीं पाओगे। तो एक सुई उसने अपने जिस्म में चुभोई थी कि देखना कि ये सुई मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो सुई उसी आग में पड़ी हुई थी। एक कण भी साथ नहीं जाएगा, एक कण। ये जो इंद्रियों का नंगा नाच चल रहा है ना, इसमें से कुछ साथ नहीं जाने वाला। पर हाँ, इंद्रियों का भोग करते हुए, भोग करते करते जो व्यसनों का शिकार आदमी होता जा रहा है ना, व्यसनों का शिकार, ये साथ जाएगा, ये कार्मिक यात्रा साथ जाएगी। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की चीज है। वो इतना बेबाक क्यों हुआ पड़े संत, इतना बेबाक, इतना हम कहें कि ओपन माइंडेड, इतना दिलेर क्यों हो पड़ा है? क्योंकि उसने परम शक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है। ये नहीं बोल रहा है, ये वो परम शक्ति उनके भीतर बोल रही है, ये उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। ये वो नहीं, संत नहीं बोल रहे हैं। जो वो पा चुके हैं ना, जिस मकाम को वो छू चुके हैं, उस मकाम की दिव्यता बोल रही है। नहीं तो अगर वो इंसान का ही बच्चा होता तो अब तक डर के चल पड़ा होता साथ। ग्रास बनना ही पड़ेगा उसके जैसा कोई, जो अपने आंतरिक ब्रह्मांड साम्राज्य के सिंहासन पर अभी बैठा ही नहीं है। इस जगत का अधिपति कैसे बन सकता है? ना ही उसने अभी सशरीर यमलोक में प्रवेश किया है। भाई इतना ही दिलेर है तो अपने शरीर के साथ यमलोक में जाए। यमलोक में कोई शरीर के साथ नहीं जा सकता, किसी को परमिशन नहीं है। यमलोक में जाना है तो शरीर का कपड़ा यहीं छोड़ना पड़ेगा, वो वस्त्र ही। अब ये वस्त्र ले लेंगे, नया वस्त्र दे देंगे, चलो वही ड्रेस चेंज हो गई। अब नए रोल प्ले करो, नए नए कपड़े पहनो, लड़की के पहनो, लड़के के पहनो, नए वस्त्र पहनो, और नया खोल मिलेगा तुम्हें। अब जाके अपना नया रोल प्ले करो, फिर से एबीसी पढ़ो, का खा गा पढ़ो, फिर से बच्चे बनो, फिर से बड़े हो, फिर जवानी में आओ, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर मर जाओ, फिर आओ। यही क्रम चल रहा है, जन्म जन्मांतर तक यही चलता रहेगा, जब तक हम इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, जब तक हम प्रभु के अस्तित्व को मानेंगे नहीं। और इस चीज को नहीं मानेंगे कि कुछ तो है जो काम कर रहा है, कोई तो प्रोसेस है। हम हर 10वीं 15वीं क्लास के बाद बोलते हैं, हम लाइट को देखते हैं तो हमें कितना यकीन होता है ये किसी मनुष्य ने बनाई है। हम कारपेट को देखते हैं, हम
100% हम यकीन में होते हैं, अरे ये कारपेट फैक्ट्री में बना है, इसे किसी मशीन ने या मनुष्य ने बनाया है। पंखे को देखते हैं तो भी हम बड़ी छाती ठोक के दलील दे सकते हैं, भैया ये बजाज फैक्ट्री में बना हुआ है या ये फलानी फैक्ट्री। कितना यकीन है हमें इन चीजों के ऊपर। पर जब हम आसमान की बात करते हैं तो फिर हम ढूंढने लगते हैं इसे किसने बनाया है, क्या कोई है भी, या बस अरे ये तो 5,000 साल से बना हुआ है, क्या बेकार की बात है। हो गया होगा कुछ पृथ्वी ऐसे या ब्रह्मांड ऐसे, भूलोक कोई बना होगा। इतनी दुनिया जमीन पे सीधी चल रही है, वो उल्टी क्यों नहीं चल रही है, वो सीधी ही क्यों चल रही है, गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है, मूली और गाजर का रंग अलग अलग कैसे हो जाता है, इन प्रश्नों के उत्तर कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। वो इतना इंद्रियों के भोग में व्यस्त हुआ पड़ा है, सामाजिक परिवेशों में उलझा पड़ा है, लिप्त हुआ पड़ा है, उलझा नहीं पड़ा, लिप्त हुआ पड़ा है, कि उसके पास ये सवाल पूछने का समय ही नहीं है कि गाजर में लाल रंग कौन भरता है और मूली को सफेद कौन बना देता है, गोभी के फूल पे फूल कौन खिला जाता है, गोभी ऐसे सीधी सी क्यों नहीं आ जाती, उसपे फ्लावर कैसे बन जाता है, एक गोभी हरी हो जाती है, एक पर्पल हो जाती है, एक व्हाइट हो जाती है, कैसे हो जाती है। हमारे पास वक्त नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि हमने ये सवाल पूछे तो हमें बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, और गहरे में जाने से हमें घबराहट होती है, क्योंकि मैं गहराई में उतरना किसी ने सिखाया ही नहीं है, हमें सतह पे चलना सिखाया है बस। और मोती गहराइयों में पड़े होते हैं, सतह पे कोई मोती नहीं तैरा करता। सशरीर यमलोक में प्रवेश किया, पूछो उससे करा उसने क्या, ना उसे इस पृथ्वी के विशाल प्रदेशों के ऊपर से जाने वाले सूर्य पथ का ही पता है, कुछ नहीं पता। सूर्य के नियम कायदे कानून, चांद के नियम कायदे कानून, हवाओं के नियम कायदे कानून। पेड़ बिदक जाए एक दिन, भैया मूड नहीं है ऑक्सीजन देने का, बस जी सा नहीं आ रहा, और बंद कर दे ऑक्सीजन देना, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। पर प्रकृति कभी नहीं कहती जी सा नहीं आ रहा, प्रकृति कहती है ऑलवेज रेडी टू गिव। यही मैसेज वो मनुष्य को भी देती है, ऑलवेज रेडी टू गिव, बी रेडी टू गिव। अधिकांश देशों में उसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना है, बहुत सारे देशों में लोग सिकंदर को जानते भी नहीं। और तू मुझे डरा रहा है कि नहीं तो तेरा सर कलम हो जाएगा, गुस्सा कर रहे हो उसको। इस भर्त्सना के बाद जो निश्चय ही पृथ्वीपति के कानों में कभी पड़ी सबसे कड़ी फटकार रही है, उसके लिए, सिकंदर के लिए ये व्यंग्य, ये वचन, ये वाक्य एक फटकार की तरह थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी होगी उससे इस तरह के शब्द बोलने की, जो ये कह रहा है कि चलो तो रत्न मिलेंगे, नहीं चले तो सिर कलम। क्या ये छोटी स्टेटमेंट है, बड़े बड़ों की पतलून गीली हो जाएगी स्टेटमेंट सुन के। और उनकी बेबाकी देखो, क्योंकि कहते हैं ना मेरी बैक बहुत तगड़ी है। तो जिन लोगों की बैक तगड़ी होती है ना, उनकी चौड़ाई अलग लेवल की होती है। तो उनकी बैक में परमात्मा थे, इसीलिए उन्होंने गर्दन उठाए बिना, एक लाइन उन्होंने यहाँ लिखी, गर्दन उठाए बिना वो ये सारे जवाब दे रहे हैं। भाई मैं देखना भी नहीं चाहता उस शख्स की तरफ जो ये मैसेज लेकर आया है, कि उसको लगे कि मैं डर गया हूं उससे। दंडामिस ने व्यंग्य बाण चलाया, यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका वर्तमान साम्राज्य पूरा नहीं पड़ रहा हो, तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो। वहां उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरत भूषण भरत पोषण कर सकता है। उसे गंगा पार जाने के लिए कहो, उसकी पूरी सेना को वहां भोजन खिला सकता है कोई। सिकंदर के उपहार मेरे किसी काम के नहीं है। कहते हैं ना, ईश्वर को पालो, ईश्वर की उपासना करो, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। ईश्वर तो ऐश्वर्यवान है, उनके पास तो सब है, वो तो अबंडेंस के स्वामी है। हकीकत ये है कि जब आप उनके बहुत करीब जाते हो तो आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती, आपकी इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं, फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं होता। ये एक एक ट्विस्ट है ये ना, ये एक ट्विस्ट है जब हम ईश्वर के करीब जाने की बात करते हैं ना। ये उपहार मेरे किसी काम के नहीं, दंडामिस बोलते जा रहे थे। जिन्हें मैं बहुमूल्य मानता हूँ और जो मेरे काम के हैं वे हैं वृक्ष, जो मुझे आश्रय देते हैं, छाया देते हैं, लहलाते पेड़ पौधे जो मेरा मुझे आहार देते हैं, पानी जो मेरी प्यास बुझाता है, चिंता कर करके जमा की हुई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती। वो कहानी थी ना, दो दो भिखारियों की कहानी थी। एक एक भिखारी रहता था,
बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। और एक आदमी था उसके घर के सामने, बड़ा रिच। तो भिखारी रोज शाम को मस्त मलंग प्रभु की उसमें नाचा करता था। तो वो कहता था अमीर आदमी की, ये नंगा भूखा, इसके पास कुछ नहीं है, ये फिर भी नाचता है, खुश रहता है, और ये हमेशा संताप में रहता है, इसके पास इतनी दौलत है, इसकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं। तो उसने एक संत से पूछा, तो संत ने बोला ऐसे कर, एक दिन अपना संदूक उसके घर रखा, फिर देख वो नाचता है क्या। और वही हुआ, माया महा ठगनी हम जानी। जब वो संदूक उसके घर रख के आया और उसको पता चला कि उसके घर में कोई अशरफियों का संदूक रख गया है, उसकी तो नींदें उड़ गई। वो नाचना भूल गया। वो सारी सारी रात, क्योंकि उससे जीवन में पहली बार इतनी अशरफियां देखी थी, वो उसको सहेजने में लग गया कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। खाना पीना सब सुध भूल गई। संत ने बोला, देखा, ये धन जो तुझे लग रहा है ना कि तेरे विकास की वजह है, ये धन तेरे विकार का कारण है, जो तेरी नींदें ले चुका है, विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक ही प्राप्त होता है। सभी अप्रबुद्ध मनुष्य इसी दुख और शोक से ग्रस्त होते हैं। मुझे देखो, जंगल के पत्तों पर लेटता हूँ, सुरक्षित रखने योग्य है, कोई वस्तु पास ना होने के कारण निश्चिंत, वही चोरी का डर नहीं, कुछ पाया ही नहीं तो खोने का डर कैसा। क्या चीज है शोहरत, क्या होता है पैसा, जब कुछ है ही नहीं तो मौज चल रही है। लक्ष्य क्या है, 2 टाइम की रोटी बस। तन पे 2 कपड़े, 2 टाइम की रोटी, यही लक्ष्य है। बहुत तपस्या, बहुत जन्म चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए। गहरी नींद सोता हूँ, जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती है जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान हो, तो उसका बोझ मेरी नींद उड़ा देता है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार यह धरती भी हमारी हर इच्छा पूरी करती है, इसलिए इसको माता कहा जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, लत्ता, सब कुछ यहाँ से आता है, धरती से सब कुछ। कितना बड़ा पेट है, कितने युगों से लोग इसमें से निकाल निकाल के खा रहे हैं, पर ये देना बंद नहीं करती। कितना बड़ा पेट है इसका। किसी चीज की कोई चिंता करने की, हाँ जी, आवश्यकता ही ना होने के कारण फिर मैं जब जहां चाहे चला जाता हूँ। मुझे आवश्यकता ही नहीं है तो मुझे रत्नों का मोह दिखा रहे हो, उससे जरूरत ही नहीं है। तो बोलते हैं जहां मन मौज होती है, योगी की तरह कहीं चला जाता हूँ। अपना कोई मकान है नहीं, पत्तों पर सोता हूँ, प्रभु का सिमरन करता हूँ। तो मुझे क्या पहली बात तो लोभ दे रहे हो और दूसरा डरा रहे हो। ना मैं लोभी हूं और ना मैं किसी के बाप से डरता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिकंदर यदि सिर काट भी दे तो भी वह आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तब मूक मस्तक और फटे वस्त्र के समान यह शरीर इस धरती पर पड़ा रहेगा। सिर काट भी देगा, आत्मा को तो नहीं छू सकता, काट देगा तो शरीर धरती पर पड़ा रहेगा। जिस तत्वों से बना है उसी में ही आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाएगा। और जिन 5 तत्वों से शरीर बना है वो इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। परमात्मा ने हम सबको रक्त मांस के शरीर में बंद करके भेजा था, उसमें मिल जाएंगे। हम यहाँ नीचे आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं, और जब हम यहाँ से प्रस्थान करके उसके पास जाएंगे तो वो हिसाब मांगेगा। क्यों भैया, कौन सी मौज चल रही थी नीचे जाके। हम्म, रोज शाम होते ही तू बहकने लगता था, सारे कायदे कानून भूल जाता था। धन कमाया गलत तरीके से, भोजन कमाया गलत तरीके से, संसाधन गलत, अप्रोच गलत, सोच गलत, विचार गलत, नारी का सम्मान कभी नहीं किया, भगवान के दर पे तो कभी आया ही नहीं। मैंने कहा था मैं तुझे संपन्न बना रहा हूं, अपने साथ लोगों की भी मदद करना, कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। तूने अपने परिवार के 4 लोगों के अलावा कभी किसी को पूछा ही नहीं। इन सब के हिसाब मांगेगा वो, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे हिसाब। जीवन का हिसाब लेगा वो, सारे अन्यायों का हिसाब वही करेगा। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए जिन्हें धन की इच्छा हो, और जो मृत्यु के जैसे जीसस थे, जिन्हें सूली पर टांग दिया गया था, जैसे वो थे, वो भी बिल्कुल भय में नहीं रहते थे, आसान मौत नहीं थी उनकी।
एक्चुअली में तो वो निर्वाण को ही प्राप्त हुए थे। जो डरते हो उन्हें डराए, ब्राह्मणों के आगे उसके अस्त्र शस्त्र निरर्थक है, क्योंकि ब्राह्मणों को ना तो स्वर्ण का मोह ना मृत्यु का भय, तो डराएगा किसको। इसलिए जाओ और सिकंदर से कह दो दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तुम्हें यदि दंडामिस से कुछ चाहिए तो तुम स्वयं दंडामिस के पास जाओ। एक कोई योगी संती थे, उन्हें राजा ने बोला कि तुम बोलो कि मैं ही भगवान हूं। तो वो मुस्कुराते जा रहे, बोले इस पे कोड़े मारे जाए, कोड़े मारे। वो फिर भी मुस्कुरा रहे। पीटा गया, कोड़े मारे गए, उनको लहूलुहान कर दिया। वो हाथ आसमान की तरफ उठाकर हंस रहे, ठाके लगा रहे, लहूलुहान हुए में ठाके लगा रहे। तो राजा बड़ा विचलित हो रहा है, किस मिट्टी का बना है। वो हाथ ऊपर उठा के भगवान से क्या बोल रहे हैं कि तू इस रूप में मुझसे मिलने आएगा, मुझे पता नहीं था कि तू इस रूप में, यानी कि राजा के रूप में तू मुझसे मिलने आएगा, मुझे पता नहीं था। यानी कि वो राजा में भी उस ईश्वर को ही देख रहा है। तो राजा उसे इतना दंडित कर रहा है, उसमें भी उनको वो ईश्वर ही नजर आ रहे हैं। और जब राजा उनकी बात सुन रहे हैं तो राजा हैरान, क्योंकि राजा की तो समझ से बाहर की बात थी। और वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी कार्मिक जर्नी है, अब तो इस रूप में मिलने आएगा। तो बड़ी गहरी चीज है ये। ओने सिक्रेटोस ने दंडामिस के शब्दों में ही उसका संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता रहा। जो बात इन्होंने उनको बताई थी, जो जो भी शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने सेम शब्द में उनका पूरा मैसेज सिकंदर को सुना दिया। सिकंदर सुनते रहे। छोटी बात नहीं थी जो भी बताई जा रही थी, इट वॉज द बिग मैसेज। उसके मन में दंडामिस का दर्शन करने की इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। भैया सॉलिड आदमी, सॉलिड। जो सिकंदर दुनिया को जीतने का सपना लेके पता नहीं कहां से कहां से कहां से कहां तक जीत हासिल करता जा रहा है, अपनी जीत का डंका विश्व भर में फहरा रहा है, उसको वो कह रहा है जा जाके कह दे अपने सिकंदर को, मैं नहीं डरता तेरे से, और ना मुझे तेरा धन चाहिए। अब सिकंदर सोच रहा है मैं इतना, इतनी दुनिया को मार मार के, इनको जीत जीत के मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिस चीज के लिए, रत्नों के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए, वो कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। और जिसके आगे दुनिया थर थर कांपती हो, कहते जा मैं नहीं डरता तेरे बाप से, जा। बहुत बड़ी बात थी। अब सिकंदर की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि अब तो मुझे दंडामिस से मिलना ही है, और प्रबल हो गई, क्योंकि वे भले ही वृद्ध थे और नग्न रहते थे, परंतु वे एकमात्र ऐसे विरोधी थे जो कई राष्ट्रों के उस विजेता पर भी भारी पड़ रहे थे। कई राष्ट्रों के, यानी कि सिकंदर की बात हो रही है, राष्ट्रों के उस विजेता पर भी भारी पड़ रहे थे। सिकंदर सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को तक्षशिला में आमंत्रित किया जो दार्शनिक प्रश्नों के सारगर्भित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटॉक ने उस वाक्य युद्ध का विवरण दिया है। सभी प्रश्न सिकंदर ने स्वयं ही किए थे। किनकी संख्या अधिक है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। मृत लोगों की तो कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। जी मैम। अधिक बड़े प्राणी कहाँ होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही केवल एक हिस्सा है। पशुओं में सबसे चालाक कौन है? वह जिससे मनुष्य ठीक से जानता नहीं है। मनुष्य अज्ञात से डरता है, अज्ञात से डरता है। तो सबसे चालाक अज्ञात है, जिसके बारे में पता नहीं है। पहले क्या था, दिन या रात? दिन एक दिन पहले बना था। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। दिन, दिन एक दिन पहले बना था, उसके बाद रात आई थी। तब ब्राह्मण ने कहा, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं। मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? मनुष्य लोगों को प्रिय तभी लगेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी
वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। यानी कि जो विनम्र होगा वो दूसरों को प्रिय लगेगा। जो सत्ता, शक्ति, धन, संपदा होने के बाद भी विनम्र होगा वो लोगों को प्रिय लगेगा। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि इन चार चीजों के अंदर ऐसा नशा होता है जो बिन पिए चढ़ता है। और हम पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखते आए हैं, बड़े फेमस उस टाइम के डायलॉग्स हुआ करते थे ये, जिसमें रंजीत और ये सब हुआ करते थे, गब्बर सिंह, ये सब विलेन, शक्ति कपूर, उन पिक्चरों के डायलॉग थे, इन कीड़े मकोड़ों को अजीत इस तरह से एक रात में निपटा देंगे कि सुबह यहाँ सफा चट मैदान मिलेगा। तो इन पिक्चरों में ही हमने देखा है कि सत्ता, नशा, धन, तो गरीबों के लिए कीड़े मकोड़े शब्द यूज किया जाता था। ये हमारे कानों में बचपन से हमने मूवीज में ही देखा है ये शब्द। जो अपने लिए भय पैदा ना करे। फिर वो आई थी ना अमिताभ बच्चन की पिक्चर बादशाह थी, क्या नाम था उसका, रातों को निकलता है, जो लोगों की मदद करता था। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों की मदद करते थे, जो देवता बन जाते हैं, जो शहनशाह। शहंशाह, जो हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? क्या करे कि वो देवता बन जाए? मनुष्य के लिए जो काम असंभव है उसे कर दिखाकर वो देवता बन सकता है। जीवन मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? जीवन, क्योंकि वह इतने अधिक पापों को भी सहन कर सकता है। मृत्यु तो मैदान ही छोड़ जाती है। सिकंदर भारत से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बनाकर ले जाने में सफल हो गया। उस योगी का नाम कल्याण स्वामी स्फाइंस था, जिन्हें यूनानी लोग कालानोस कहने लगे। वे सिकंदर के साथ फारस तक गए। वहां सुसा नामक गांव के पास एक निर्दिष्ट दिन संपूर्ण यूनानी सेना की आंखों के सामने जलती चिता में प्रवेश कर उन्होंने अपना जरा जर्जर शरीर त्याग दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यूनानी सैनिकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उस योगी को न शारीरिक यातना का भय था, न मृत्यु का। अग्नि ज्वालाओं के बीच जलते हुए वे क्षण भर के लिए भी अपने स्थान से हिले नहीं, चिता में प्रवेश करने से पहले। जी। कालानोस ने अपने अनेक संगी साथियों को गले लगाया, परंतु सिकंदर से विदा नहीं ली। उसे केवल इतना ही कहा, मैं तुमसे बाद में बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और 1 वर्ष बाद बेबीलोन में मर गया। अच्छा, मृत्यु के बाद मिलेंगे। हिंदू गुरु ने सिकंदर से जो कहा था वह उनका ये कहने का तरीका था कि वे जीवन और मृत्यु में सिकंदर के साथ रहेंगे। यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय समाज के अनेक स्पष्ट और प्रेरणादायक शब्द चित्रों की छाप छोड़ी है। एरियन लिखते हैं कि हिंदू न्याय लोगों की रक्षा करता है और उसने यह विधान बना रखा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं स्वतंत्रता का भोग करते हुए ध्यान रखेगा कि एक कि सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी किसी का दास नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता चाहिए। एक दूसरी पुस्तक में लिखा है, भारतीय लोग ब्याज पर पैसा नहीं देते, उसमें ऋण का लेन देन नहीं होता। अन्याय करना या अन्याय सहना भारत की प्रथा के विरुद्ध है, इसलिए वे लेन देन की किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, ना ही कुछ गिरवी रखते रखवाते हैं। यह भी लिखा है कि रोग निवारण के लिए सरल प्राकृतिक उपायों का अवलंबन किया जाता है। किसी रोग से मुक्ति के लिए औषधियों का प्रयोग करने की अपेक्षा पथ्य परहेज, औषधि से परहेज अच्छा, औषधि लेने की जरूरत है, ये तो बिल्कुल सही बात है। रोग निवारण के लिए परहेज ज्यादा बेटर है। मलम प्रलेपों का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। अन्य सभी औषधोपचारों को घातक माना जाता है और किसी तरह की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स इनको शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम था। क्षत्रिय युद्ध करेंगे, ब्राह्मण शिक्षा देंगे, मस्तिष्क से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ब्राह्मणों के हिस्से में आएंगी। जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध करेंगे, सेना में जाएंगे, सीमा पे जाएंगे, बाहर की रक्षा करेंगे, देश के अंदर की रक्षा करेंगे,
जो वैश्य है वो व्यापार करेंगे, धन को इधर से उधर करेंगे, बिजनेस करेंगे, लोगों को चीजें उपलब्ध करवाएंगे, और जो शूद्र हैं वो सेवा करेंगे। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, क्षत्रियों का काम था। शत्रु सेना भी खेतों में काम करते किसी कृषक को कोई हानि नहीं पहुंचाती थी। खेतों में काम करते किसानों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को लोकोपकारी माना जाता है, किसानों को, इसलिए उन पर आक्रमण करना वर्जित है। भूमि इस प्रकार विध्वंस से सुरक्षित रहने के कारण विपुल अनाज पैदा करती, धरती भी खुश होती है अगर उनके किसान सुरक्षित रहते हैं, तो धरती भी बहुत मात्रा में अनाज पैदा करती। बस इतना ही करते हैं मैम आज। ऑलराइट, ये लाइन पूरी करिए, भूमि सरकार विध्वंस के, और वहां हाँ, ये हो गया। रहने के कारण विपुल अनाज पैदा करती है, और वहां नेक्स्ट लाइन था। निवास करने वाले लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करती है। धरती के बारे में कहा गया है जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक मोनिका जी। जी। हाँ जी, आई वांटेड टू शेयर। जैसे आपने बोला ना, हर एक का अपना अपना धर्म है। तो जब युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने अर्जुन से जब बात की तो वो ही वांटेड टू रन बैक कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने रिश्तेदारों का, दादा मतलब बुजुर्गों का कैसे कत्ल करूं, या जो भी वर्ड उन्होंने यूज किया, कैसे मारूं उनको। तो ही सेड कि तुम अपने धर्म से दूर नहीं जा सकते। जैसे आपने अभी बोला कि क्षत्रियों का धर्म है रक्षा करना, तो क्योंकि अन्याय हो रहा है, लोग परेशान हैं, तुम्हारे कजिन्स परेशान हैं, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। दिस इज योर मॉरल ड्यूटी। तुम अपने कर्म से भाग रहे हो और तुम अपना कर्म खराब कर रहे हो। तुम्हें अगले जन्म में फिर वही साइकिल से गुजरना पड़ेगा अगर तुम अपने धर्म की पूर्ति नहीं करोगे इस जन्म में। सो वो करना, ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन। अगर हमने किसी को कुछ भी बोला है, जो मैं लैंडमार्क में भी सुनती हूँ और सीख रही हूँ, कि अगर हमने मुंह से कुछ निकाल दिया, मैंने वर्ड दिया, तो मुझे करना पड़ेगा। चाहे मुझे उसके लिए जो भी कठिनाइयां तो आएंगी, हर चीज में आएंगी, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो आपका गोमुख होना चाहिए कि आप उसको जो भी सुन के उसको जो बोलना चाहते हो एक बार बोलो और उस पर दृढ़ रहो। तो उन्होंने उसको बहुत समझाया कि ये तुम्हारा धर्म है। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे वो क्या सोचेंगे, वो मेरे आदरणीय है, मैं ऐसे करूं, नहीं कह सकते। तो मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ कि तुम्हें ये करना है। तो वही यहाँ पे भी आप भी उसी को पढ़ रही थी। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज, जो भी हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वचन और कर्म जो हमने करना है वो करना ही पड़ेगा। चाहे आप बिजी हैं, चाहे आप नहीं कर सकते, मुश्किलें आ रही हैं, उसको हम नहीं छोड़ सकते। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो अच्छा लगा कि हम चारों तरफ से यही बातें सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि जो करना है वो करना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा ठीक है, आई चेक। थैंक यू विनी। आई चेक योगिनी जी। ठीक है, थैंक यू विन्नी। एनीवन एल्स? एनीवन हु वुड वांट टू शेयर अपनी अपनी कोई भी लर्निंग या कोई भी टेक अवे जो आज के बुक रीडिंग में था, या अदरवाइज रिलेटेड, इफ यू फील, प्लीज डू शेयर। एंड ऑल्सो वन थिंग, इफ यू अलाउ मी, ऑल्सो वांट टू शेयर। जैसे कि हम सब जैसे एक अब परिवार हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ, बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, योगिनी जी हैं, अलका जी हैं, जितने भी हैं दोस्त हमारे। तो ये हमारा परिवार है, और हमने जो भी लर्न किया है किसी भी जगह से, वो भी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसे शेयर करें। किस लिए? एक तो हमने जो नॉलेज गेन की है उसको हमें अपने को रिपीट करने से हमें ज्यादा समझ आती है और हम उसे भूलेंगे नहीं। दूसरा, हमारी भी ये ड्यूटी है कि जो हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं उसे अपने आसपास वालों से, अपने मित्रगणों से, या जो भी आप बोले, उनसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी उसी माइंडसेट में आ जाएं। उससे आपका जीवन भी बहुत खुशहाल हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी नजरिए से सोचना शुरू कर देते हैं जिससे आप। नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शंस होती रहती हैं, वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हो। ये परिवार में भी होता है, जैसे आजकल आप ज्यादा देखते हैं, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, दादा दादी, कुछ ना कुछ चलता है। तो अगर आप वो शेयर करेंगे कि आप किस माइंडसेट से बोलना चाह रहे हो या क्या सीख के आए हो, तो उससे आपको भी और ज्यादा
अच्छी लगेगी, अपनी लाइफ खूबसूरत लगेगी, प्लस आसपास वालों की तो करोगे ही। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है, जो आप बहुत अच्छा करते हैं, इस रखते हैं क्लास में। और हर एक का अलग नजरिया होता है उसी चीज का। अगर मैं किसी चीज को देखती हूँ, आपने सुना होगा ना, जब एक अंधे बच्चे को बोला हाथी को छुओ, तो एक ने कहा वो रस्सी जैसा है क्योंकि वो पूंछ पकड़ रहा था, एक ने कहा वो चपटा है पत्ते जैसा, वो कान पे था, तो एक ने पैर पकड़ा वो खंबे सा है। सो हर एक का एक्सपीरियंस अपना होगा, तो हम सारे शेयर करेंगे तभी हम पूरा हाथी रिक्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो भी थोड़ा बहुत चाहे गलत भी है बताएं, ताकि दूसरों को भी जानने का मौका मिले। और अगर हमें कुछ और उससे मिलता है, या हो सकता है मेरी सोच अलग हो, तो उसमें मैं भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है शेयरिंग का। सो नाइस, सो या नाइस, वेरी वेल चलिए सेड। फिर इसी बात पे हम शेयरिंग कर देते हैं आप लोगों की बात। जी। चैप्टर तो बहुत अच्छा था ही, चैप्टर तो बहुत अच्छा था ही। चैप्टर में आपने देखा कि धरती और आसमान की वैल्यू को दिखाया गया है। हमें बताया गया है कि हम इस धरती में पैदा हुए, धरती में मिल जाएंगे, धरती में बहुत खूबियां हैं। मतलब हमें बताया जा रहा है कि हम कुछ भी नहीं है, पर हम बस यही सोचते हैं कि हम बहुत कुछ है, तो हम सहेजने में लगे रहते हैं। फिर भी जैसे वो सौदागर था कि वो देख रहा था कि वो फकीर नाच रहा है, और फिर उसको अस्पर्य मतलब हम माया के मोह में फिर भी लगे हुए हैं। कहने का मतलब यही है, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ था कि परमात्मा से जुड़े रहो, वो सब कुछ ठीक करता रहेगा। पर यही है कि आत्मा की सोच जो होती है, वो अपने को ही बड़ा बना के छोटा बना देती है बड़े की जगह। थैंक यू जी। थैंक यू भूमिका जी, वेरी वेल सेड। थैंक यू वंस अगेन। एनीवन हु वुड वांट टू शेयर? योगिनी जी, अलका जी, यशविंदर जी, सुनैना। अ, मोनिका जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी यहाँ पे कि गाजर में रंग लाल आया और मूली में रंग सफेद आया। तो हमें नहीं पता ये कैसे आया, बट वही है जो कुदरत है उसने डाला है। और हम इस गहराई को नहीं समझते, हम ऊपर ऊपर की तहों को देखते हैं। असली गहराई हम जितना अंदर जाएंगे वहीं पे मोती हैं। जो शांत, शांत, हमारी शांति जो हमारी अंदर है, बिल्कुल वो वहां तक पहुंचेंगे तो ही हमें हर चीज का पता भी चलेगा। वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी थी कि गहराई में हम देखें, समझें अपने आप को। थोड़ा सा इसमें मौन में भी रहेंगे तो भी गहराई में जाएंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे अब फ्लावर्स में सुगंध कैसे आई, इतनी इतनी फ्रेग्रेंस होती है। तो ये सब सोच विचार करने की, ये क्वेश्चनिंग करने की भी एक हैबिट होती है कि ये कैसे, ये क्यों, कहाँ से। तो ये डीप थिंकिंग जो होती है ये बहुत अच्छी होती है, जो मानिक जी ने बताया। बिल्कुल। थैंक यू, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। थैंक थैंक यू। यू। या थैंक यू यशविंदर जी फॉर टेकिंग इट अप एंड उसको दोबारा से भी एम्फेसाइज करने के लिए कि ये सच में दिस इज अ डीप थिंकिंग। जैसे हम कहते हैं कि एक किसान ने उगाया है ना, या फिर किसान ने मेहनत की और ये चीजें निकली है, लेकिन अगर उसको मूलतः फिर और पीछे देखें, किसान ने तो बीज ही डाला है, किसान ने बीज डाला है, मेहनत की है, लेकिन उस बीज में से जो निकल के आया है वो कौन बना रहा है? वो किसान ने नहीं बनाया, वो प्रकृति, वो भगवान, वो सृष्टि जिसने बनाई है वही बना रहा है। बिल्कुल सही है। हर एक फूल, इतनी तरह के फूल हैं, हर एक फूल का रंग अलग है, खुशबू अलग है, उसकी बनावट अलग है। सेम ऐसे ही फ्रूट्स के साथ भी है, फलों के साथ भी है, सब्जियों के साथ भी है, पेड़ों के साथ भी है, हम इंसानों के साथ भी है। मतलब जितने भी ये नेचुरल चीजें भगवान ने बनाई है, इतनी ग्रेट लेवल पे बनी है, और सबकी बनावट, सबकी रचना अलग है, सबका काम अलग है, सबकी एजेस ऑफ क्रिएशन वो अलग है। एंड दे स्टिल एग्जिस्ट हियर इन दिस वर्ल्ड। नेति नेति कितने ही टाइम से, कितने ही एजेस और ईयर्स से अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं ये चीजें। सो व्हेन ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड, तो भूमिका जी ने अभी कहा कि आप अ, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और बिल्कुल ठीक है, जो इतनी सारी चीजों का ध्यान दे रहा है, ध्यान रख रहा है, वो हमारा भी ध्यान रखेगा। सो वी शुड कनेक्ट डीपली विद इन। ब्यूटिफुल जी। योगिनी जी, यू वांटेड टू से समथिंग?
मेरा मोर और लेस सेम था जो अभी आपने फाइनली उसको वाइंड अप करा। नोबडी इज मतलब किस सबकी जरूरत है, हम सबको बनाया गया है, एंड इट इज द यूनिवर्स दैट हैज क्रिएटेड अस ऑल। चाहे वो खट्टा है, चाहे मीठा है, चाहे कड़वा है, हर स्वाद जीवन में जरूरी है। हमें यही बताया जा रहा है कि हर चीज की अपनी महत्वता है, बिल्कुल और वी शुड नेवर थिंक दैट हम छोटे हैं या हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं, हमारी हाइट छोटी है, हमें काला बना दिया भगवान ने, हमें गोरा बना दिया, हमें ये बीमारी दी, हमें वो किया ये किया। हर चीज के पीछे वजह है, वो वजह हम नहीं जानते। हाँ, ना हमारी उतनी डीप आंखें हैं, ना हमारी उतनी सूक्ष्म बुद्धि है। It is He who has made us the way we are, and we should humbly accept it, the things the way they are given to us, and they are with us for the time we are using that. और जो टाइम यहाँ पर है, वी शुड यूटिलाइज इट, मैं कहूँगी इंसानियत की बेहतरी के लिए, प्लस ईश्वर को पाने के लिए। और जब हम उस तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी, धीरे धीरे वो कम होंगी, और हम उस तरफ हमारा स्टेप फॉरवर्ड होता जाएगा। और जब उस तरफ हम जाएंगे तो हमारी ये वांट्स और नीड्स ही खत्म हो जाएंगी, ट्रू तो वो एक आपस में ना पूरक बन जाएंगे। बिल्कुल तो फिर वो जो एंड में कहते हैं कि मैं, जैसे वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मुझ में ही ब्रह्म है, वो वाली स्थिति काफी दूर है, लेकिन अनअचीवेबल नहीं है। दैट्स राइट थैंक यू। दैट्स राइट थैंक यू सो मच योगिनी जी। बिल्कुल ठीक है कि अगेन हमें अपने पे काम बहुत करना है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत कनेक्शन बिल्टअप करने की जरूरत है अपने आप से और विद दैट सुप्रीम पावर। ग्रेट, थैंक यू। एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर? नैना, बुआ जी, सोनल जी। ना, यू आर मुझे राइट। लग रहा है बुआ जी बोलना चाह रहे हैं शायद। नहीं, वो आपने ठीक बोला, लास्ट में जो वर्ड आपने सेंटेंस बोला कि अभी बहुत इस पे काम करने की जरूरत है हमें, क्योंकि ना तो हम योगी हैं, ना तपस्वी हैं, ना इतना हमारा हम समय निकाल पाते हैं। तो ईश्वर की ये रचना जो की है, उसने लीला है उसकी, उसको हम देख देख के हैरान भी होते हैं। और हमें पाने का भी इच्छा है, लेकिन जिस प्रयत्न को करना चाहिए, जिस कोशिश तक हमें पहुंचना चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए अभी हम उसमें काफी समय है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो हम ध्यान में लगाने का प्रयत्न करें अगर, तो हम भी ऋषि मुनियों की तरह अपने अंदर उनको देख पाते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू। Beautiful. Thank you, Buaji. By the way, for everyone's information, it's Buaji's birthday today. Oh wow, many many congratulations बुआ जी। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू Happy ऑल। Happy birthday, birthday. थैंक यू, congratulations, थैंक happy यू, Happy थैंक birthday. बधाई हो गॉड Happy आपको ब्लेस। बहुत birthday. बहुत। आपको भी धन्यवाद। प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते बधाई हो, मिलाते बिल्कुल रहो, बधाई हो हमारी तरफ खुशियां से भी। बांटते रहो। Thank you. Thank you हाँ so much, जी। Buaji. Thank थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, you. गॉड Great. Thank you. Anyone else who ब्लेस। want to share? Okay, then we can wind up. Thank you, Winnie, for taking up the initiative today and encouraging everyone to share. And then people spoke up. Great. And Pleasure. That's what I'm learning. So I have a habit of just giving it out, which I've learned from Sunaina. all right, great. अरे लाइट चली गई, हाय रब्बा, बाकी हो गया, मैं कितने चली गई। वो मेरा आवाज चला गया। Oh, I lost my connection.